नमस्ते सभी को। हमने लास्ट टाइम जैन और राष्ट्र साहित्य के बारे में अध्ययन किया था, राष्ट्र साहित्य के बारे में। आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो आदिकालीन जो अन्य रचनाएं हैं, या नाथ साहित्य से संबंधित हो चाहे राष्ट्र साहित्य से संबंधित हो, उन रचनाओं के बारे में जानकारी लेंगे और साथ में ही अन्य रचनाएं जो आदिकाल से जुड़ी हुई हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। यहाँ हम शुरू कर रहे हैं सरहपा से, क्योंकि हिंदी साहित्य के पहले जो रचनाकार माने जाते हैं वो सरहपा ही माने जाते हैं। तो सरहपा का पहला प्रश्न लेते हुए हम रचनाओं का अध्ययन करते हैं। सरहपा के संबंध में असंगत बताना है। वैसे तो मैंने पिछली रचनाओं में जब हमने सूफी काव्य पढ़ा था तब मैंने आपको सरहपा के बारे में बता दिया था कि सरहपा जो है हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं और 769 ईस्वी राहुल सांस्कृतायन ने इनका समय माना है और रामचंद्र शुक्ल जो है वो 690 विक्रम संवत इसका समय मानते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे 769 ईस्वी जो है वो इनका समय माना है। तो ये जो प्रश्न है ये इस तरह से ने पूछ करके इस तरह पूछा गया था कि राहुल सांस्कृतायन ने सरहपा का समय माना है। तो यहाँ आया था कि 8वीं सदी का 60 का दशक, ये जो प्रश्न है ये इस तरह से पूछा गया था और ये इसमें आंसर दिया गया था। तो इसमें ऐसा कहा, इसमें ऑप्शन थे 7वीं सदी का 60 का दशक, 9वीं सदी का 60 का दशक, 8वीं सदी का 60 का दशक और 70 का दशक, इस तरह से इसमें दिया हुआ था। तो जो ऑप्शन सही था वो ये था कि ये 8वीं सदी बन जाती है और 8वीं सदी में ये 60 का दशक गिना जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसको 70 का दशक नहीं कहेंगे बल्कि इसको कहेंगे 60 का दशक। तो इस तरह से इस प्रश्न को या इस समय को बताने का उद्देश्य यही था कि पिछली क्लास में मैंने आपको ये प्रश्न नहीं बताया था। आप आगे जब भी पूछा जाए तो इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सरहपा के बारे में ऐसा भी है कि ये धर्मपाल के समकालीन माने जाते हैं। धर्मपाल जो मगध नरेश थे उनके समकालीन थे और इन्होंने सहजयान का प्रवर्तन भी किया था। एक संप्रदाय था सहजिया संप्रदाय, उसका भी इन्होंने प्रारंभ किया था ऐसा माना जाता है। तो ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा इनकी जो रचना है वो कुल तो 32 मानी जाती है, लेकिन दोहा कोश जो है इनकी पहली रचना मानी जाती है और अन्य जो रचनाएं हैं वे इनकी अनुपलब्ध हैं। अब हम प्रश्न पर आते हैं। सरहपा के संबंध में हमें असंगत बताना है। इनका नाम सरोज वज्र था, हाँ बिल्कुल इनका नाम सरोज वज्र भी था। इनका नाम राहुल भद्र भी कहा जाता है। इनका नाम सरोज वज्र भी माना जाता है और सरोज सरोरू है, यह शब्द भी जो है इनके नाम के लिए यूज में लिया जाता है। और एक सरोज भद्र, तो ये आप ध्यान रखेंगे, इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक नाम और बता देती हूँ, पदम वज्र, यह भी इनका नाम माना जाता है। इनकी सभी रचनाएं प्रबंधात्मक शैली में हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उस समय पर जो रचनाएं थी वे अपभ्रंश से प्रभावित रचनाएं थी और उस समय खंड काव्य या लघु काव्य जो थे वो अधिक थे। प्रबंधात्मक शैली जो है वो उस समय कम विकसित हो पाई थी। दोहा कोश इनकी प्रसिद्ध रचना है, ये मैंने आपको बता दिया, और ये हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, यह भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब ध्यान रखेंगे कि इनकी जो रचनाएँ हैं वो प्रबंधात्मक शैली में नहीं है। डॉक्टर बच्चन सिंह जी का एक कथन है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग हमें सरहपा में दिखाई देता है। तो यह बच्चन सिंह का कथन है जो आप ध्यान रखेंगे। और सरहपा ने दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया था और दोहा चौपाई शैली का प्रथम प्रयोक्ता इनको कहने वाले जो हैं वो राहुल सांस्कृतायन है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो है वो है नाथ साहित्य से संबंधित। नाथ संप्रदाय के बारे में असंगत बताना है। वज्र यानी सिद्ध के साथ इन शिवनाथी पंथी सिद्धों का कभी भी घनिष्ठ योग नहीं रहा है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है या नहीं कहा है। हमें कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बारे में बताना है कि कौन सा सही है।
शब्दी गोरखनाथ की सबसे प्रामाणिक रचना है पीताम्बर दत्त बड़थवाल। ये आप सही कर लेंगे, शुद्धि जो है बड़थवाल, पीताम्बर दत्त बड़थवाल का कहा हुआ है। नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय 12वीं से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है रामकुमार वर्मा ने। नाथ पंथ सिद्ध परंपरा का ही विकसित रूप है, राहुल सांस्कृतायन ने कहा है। यानी इन कथनों में से हमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ ये जो पहला कथन दिया गया है ये असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वज्र यानी सिद्ध जो है वो शिवपंथी, यानी जो नाथ हैं ये शैवपंथी ही माने जाते हैं। तो शिवपंथी सिद्धों का कभी भी घनिष्ठ योग नहीं रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये शैवपंथी थे और सिद्धों से ही इनकी शाखा उत्पन्न हुई थी। क्योंकि जब हम नाथ संप्रदाय पढ़ते हैं तो गोरखनाथ वहाँ पहले नाथ माने जाते हैं, जिनके गुरु जो थे वो थे मच्छेंद्रनाथ। ये मच्छेंद्रनाथ जो थे वो मच्छेंद्र पा भी माने जाते हैं, यानी कि ये पहले सिद्ध थे मच्छेंद्रनाथ, लेकिन इनको वहाँ से निकालने का काम जो था वो गोरखनाथ ने किया था और फिर इन्होंने अपनी एक अलग धारा जो है उसका विकास किया था। तो इस तरह से यह जो है वो सिद्धों से ही निकली हुई शाखा है और शैवपंथी जो है ये अपने आप को स्वीकार करते हैं। इसके बाद में गोरखनाथ की रचनाओं के बारे में बात हुई है, तो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ गोरखनाथ की जो रचनाएं हैं। मुख्य रूप से नाथ संप्रदाय में गोरखनाथ ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं या प्रसिद्ध रहे हैं। तो गोरखनाथ जो हैं इनका समय जो माना जाता है वो राहुल सांस्कृतायन ने तो 845 ईस्वी इनका समय माना है। सरहपा का तो माना गया था 769 ईस्वी और इनका माना गया है 845 ईस्वी। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो 9वीं सदी इनका समय मानते हैं और रामचंद्र शुक्ल जो है वो इनको 13वीं सदी का भी मानते हैं। एक पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने भी इनका जो शब्दी का जो रचना का जो इन्होंने संपादन किया है, तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल जो हैं वो इनका जो टाइमिंग है वो 11वीं सदी मानते हैं। तो ये चारों नाम आप अच्छे से ध्यान रखेंगे क्योंकि ये पूछे जाते हैं बार बार। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो संख्या में कुल 40 रचनाएं मानी जाती हैं, लेकिन प्रमुख जो रचना है इनकी वो शब्दी है। साथ में ही इसके अलावा कुछ रचनाओं के नाम है जो मैं आपको बता देती हूँ। बड़थवाल जी ने 14 रचनाएं जो हैं उनका उल्लेख किया है, जिनमें इन्होंने 13 प्रमाणिक रचनाएं मानी हैं और उनका प्रकाशन जो है गोरखवाणी नाम से करवाया था। तो ये पीताम्बर दत्त बड़थवाल ही हैं जिन्होंने गोरखनाथ के संबंध में स्पेशल काम किया है। इनकी जो रचनाएं हैं वो बता देती हूँ। शब्दी पहली रचना है इनकी, फिर नरवे बोध एक रचना है इनकी, इसके बाद में सप्तवार इनकी एक रचना है, प्राण संकली इनकी एक रचना है, प्राण संकली इनकी एक रचना है, पद नाम से एक रचना है, अभय मात्रा जोग जो है एक रचना है, अभय मात्रा जोग एक रचना है इनकी। इसके बाद में पंचमात्रा नामक एक ग्रंथ है इनका, एक प्राण संकली मैंने आपको बता दिया, एक आत्मबोध नाम से इनकी रचना है, आत्मबोध। इसके बाद में एक मच्छिंद्रनाथ को जगाने पर ही है इनकी, तो मच्छिंद्र गोरख बोध, ये एक रचना इनकी मानी जाती है। एक रचना है ज्ञान चौतीसा और एक रचना है ज्ञान तिलक। इसके अलावा एक रचना जो है वो है 15 तिथि, यह भी इनकी एक रचना मानी गई है। ये सारी जो रचनाएं मैं बता रही हूँ पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार बता रही हूँ, जिसमें इनका उल्लेख किया गया है। इसके अलावा इन्होंने शून्य समाधि पर बल दिया था। एक प्रश्न आया था जिसमें ये आया था कि गोरखनाथ ने शून्य समाधि पर बल दिया है या नहीं दिया है। शून्य समाधि और एक इसके साथ में ही प्रश्न था जिसमें था शून्य समाधि के साथ, अभी शायद मैं भूल रही हूँ, आगे शायद वो प्रश्न आ जाएगा, तो उसमें वो ऑप्शन जो था वो गलत हो जाता है वहाँ पर, क्योंकि शून्य समाधि जो है वो इन्होंने की होती है और उसमें एक था कि सगुण पंथी है, यानी ये इन्होंने साकार ईश्वर की पूजा की है, यह बात थी साथ में।
तो इन्होंने साकार की पूजा भी की है और शून्य समाधि भी की है, दोनों की है। तो उसमें ये मना गया था कि शून्य समाधि तो नहीं है लेकिन साकार है, ऐसा कहा गया था, तो वो ऑप्शन वहाँ गलत हो जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, इन्होंने साकार भक्ति में, मैंने आपको बताया ये शैव मत को मानने वाले थे, और शून्य समाधि का भी इन्होंने क्या किया है, ध्यान किया है, या शून्य समाधि की जो स्थिति है उसे भी उन्होंने स्वीकार किया है। तो यह प्रश्न हो गया हमारा, और गोरखनाथ के बारे में जो भी संबंधित तथ्य थे मैंने आपको सारे बता दिए हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, प्रमाल रासों के बारे में असंगत बताना है। प्रमाल रासो, रासो साहित्य से संबंधित प्रश्न है हमारे पास में। रासो साहित्य में इसके बारे में असंगत बता देती हूँ पहले आपको, फिर इसके बारे में डिटेल्स बताती हूँ। आलाखंड नाम से जाना जाता है ये, हाँ बिल्कुल ये है, आलाखंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि फर्रुखाबाद में तत्कालीन जो कलेक्टर थे चार्ल्स इलियट, उन्होंने इसका संपादन करवाया था और आलाखंड नाम से इसका संपादन हुआ था। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है नहीं, क्योंकि ये आल्हा और उदल नाम के दो वीर थे। आल्हा और उदल दो वीर थे जिनकी वीर गाथा पर लिखित ये साहित्य है, और ये वीर जो थे वो बनाफरों द्वारा किए गए 52 युद्धों का वर्णन जो है वो इसमें किया गया है। और ये जो थे मध्य प्रदेश में या बनाफरी जो भाषा का प्रयोग जहाँ होता था उस एरिया में ये अधिक प्रचारित था, और ये एक गेय काव्य था। गेय काव्य का अर्थ होता है कि लोक साहित्य में प्रचलित गाथाएं जिनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनाया जाता था, और ये उन सुनी सुनाई कथाओं पर आधारित रचना है, और इसकी जो रचना थी वो जगनिक ने की थी। तो इसमें ये ऑप्शन है कि इसके रचयिता जगनिक थे, हाँ यह बिल्कुल सही है। और श्याम सुंदर दास ने इसका पाठ निर्धारित कर नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा इसको प्रकाशित करवाया था। तो ये 1920 में श्याम सुंदर दास ने काम किया था, और इन्होंने प्रमाल रासों के नाम से फिर इसका संपादन किया था। तो पहले इसका नाम आलाखंड था, जिसे चार्ल्स इलियट ने 1865 में संपादित करवाया, और उसके बाद में नागरी प्रचारणी सभा द्वारा श्याम सुंदर दास ने 1920 में इसे प्रमाल रासों के नाम से संपादित करवाकर इसे प्रकाशित करवाया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे दोनों इसके बारे में। और इसकी जो एक प्रति है, जो मूल प्रति मानी जाती है, वे प्रिंस ऑफ वेल्स में स्थापित मानी जाती है, और इसके जो पद है वो वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले पद है, और ये एक मुक्तक काव्य माना जाता है। ध्यान रखेंगे, इसे प्रबंध काव्य नहीं माना गया है, इसे एक मुक्तक और गेय रचना माना गया है, जिसमें कुल 23 अध्याय हैं, जिसे खंड कहा गया है, और वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला, और महोबा बुंदेलखंड बेशवाड़ा के आसपास जो गाए जाने वाले गीत थे उनके आधारों पर इसका प्रयोग हुआ है। एक और इसके बारे में तथ्य याद रखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रमाल रासों को अर्ध प्रमाणिक माना है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि अर्ध प्रमाणिक किसने माना है प्रमाल रासों को, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। इसके अलावा इसमें एक कहानी चलती है कि प्रमाल रासों में एक पुनर्जन्म की कथा होती है कि आला और उदल जो पूर्व जन्म में पेड़ थे, और वे अपने उस पूर्व जन्म में गाय और शेर बन करके मित्र बन जाते हैं। यानी शेर और गाय कभी मित्र नहीं हो सकते थे, लेकिन ये विरोधी तत्व होते हुए भी मित्र हो जाते हैं, क्योंकि ये पूर्व जन्म में पेड़ रहे हुए होते हैं। और शेर की माँ ने गाय की माँ को मार दिया था, तो इसलिए शेर ने माँ से कहा था कि जब तक मेरे मित्र की गाय माँ उसे दूध ना देगी तब तक मैं भी तुम्हारा दूध नहीं लूँगा। तो ऐसी इसमें एक कहानी चलती है, और इस तरह से वह अपनी माँ को छोड़कर अपने मित्र के साथ चला जाता है। तो ये इसमें प्रमाल रासों में वर्ण विषय दिया गया है, और आला और उदल की वीरता के बारे में बताया गया है। और आला और उदल जो थे वो परमर्दी देव कालिंजर के शासक थे। परमर्दी देव उनके ये सैनिक हुआ करते थे। तो इस तरह से इनके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा वो हमारा यही हो जाएगा कि ये श्रृंगार रस से प्रधान काव्य नहीं है, वीर रस प्रधान काव्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, सिद्धों की सीधी सादी भाषा को भी लोगों ने खींचतान करके दृष्टिकूट बना दिया है, फिर उनकी भाषा को संध्या भाषा बना डाला, और फिर उतनी ही दुर्बोध क्लिष्ट हो गई। सिद्ध की कविता के बारे में विचार करते हुए ये कथन किसका है? यानी सीधी सादी भाषा
अधिकतर जो भाषा के संबंध में उनके या सिद्धों के संबंध में जो जानकारियाँ हैं वो हमें राहुल सांस्कृत्यायन के काव्यधारा से मिलती है। काव्यधारा इनकी रचना है, उसी से ही हमें ये सब सूचनाएं या ये सब जानकारियाँ मिलती है। तो राहुल सांस्कृत्यायन का ये कथन है, ये कथन पूछा जाता है बार बार, तो आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। गोरखनाथ बहुत शक्तिशाली धार्मिक नेता थे। इन्होंने हठ योगी प्रधानधाय संप्रदाय, ये मिस्टेक है शायद यहाँ, संप्रदाय का संगठन किया था। उन्होंने अनेक शैव और योग संप्रदाय को तोड़कर 12 पंथी शाखा की स्थापना की थी। उपर्युक्त कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। गोरखनाथ के विषय में ज़्यादातर कथन जो हैं हमें रामकुमार वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी के संबंध में ही मिलते हैं। तो इन्होंने एक संगठन स्थापित किया था और एक संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी जो 12 पंथी शाखा के रूप में चल पड़ा था। तो ये कथन जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, चंद्रवरदायी हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और उनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। यह कथन हमें सबको पता है, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। यह प्रथम महाकाव्य जो है वो पृथ्वीराज रासो को माना गया है और उसी के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदायी को प्रथम महाकवि कहा है। और वहीं पर विडंबना की बात है कि रामचंद्र शुक्ल ने इसे इतना महान ग्रंथ साबित करते हुए भी ये कह दिया है कि यह ग्रंथ वास्तव में जाली ग्रंथ है। तो ये अलग सिचुएशन है कि दो विरोधी बातें हैं। एक तरफ आप उसे महाकाव्य घोषित कर रहे हैं हिंदी का और दूसरी तरफ आप उसे जाली ग्रंथ करके पूरा का पूरा जो अपना ही वक्तव्य है उसी को उलट दे रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जाली ग्रंथ मान लिया है उन्होंने। अगला प्रश्न देखेंगे। अब जो जाली ग्रंथ के नाम से मैंने बताया उसी पर अगला प्रश्न है हमारा कि अब यह मान लेने में किसी को आपत्ति नहीं कि रासो एकदम जाली पुस्तक नहीं है। इस विशाल ग्रंथ में कुछ सार अवश्य है। तो ये रासो के संबंध में ही है, पृथ्वीराज रासो के संबंध में ही। और ये जो पृथ्वीराज रासो के संबंध में कहा गया है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हमें पता है कि शुक्ल जी की जो भी मान्यताएं रही हैं उन सभी मान्यताओं को उलट देने वाला जो काम किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। तो ये उल्टी बात जो है ये उसी बात पर है कि रासो एकदम जाली पुस्तक नहीं है। ये बात उनकी शुक्ल जी की जो बात थी कि यह ग्रंथ एकदम जाली है, उसी बात पर इन्होंने कटाक्ष करते हुए ये बात कही थी कि ये ग्रंथ जाली नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। आदिकाल साहित्य के बारे में विशेषता नहीं है, बताना है कि कौन सी विशेषता जो है वो आदिकाल के नहीं है। रासो काव्य में कथानक रूढ़ियों का सर्वथा अभाव है। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, पूरे रासो साहित्य तो कथानक रूढ़ियों पर ही आधारित है। जो भी काव्य प्रचलित हैं वो सारे के सारे आदिकालीन काव्य रूढ़ियों पर आधारित है, तो पहला ही गलत हो जाएगा इसमें। आदिकालीन रासो काव्य में वीर रस की व्यंजना के लिए छप्पे, तोटक, तोमर आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये आप ध्यान रखेंगे कि इसमें छप्पे छंद, तोटक छंद और तोमर छंद का जो है प्रयोग अधिक मात्रा में हुआ है। इसके अलावा इसकी शैली जो रही है वो डिंगल पिंगल शैली इनकी रही है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। कथ्य की विविधताओं के साथ छंदों का प्रयोग में विविधता रही है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि रासों में स्वयं ही 68 प्रकार के छंदों का उल्लेख किया गया है और सभी जो रासो छंद हैं, रासो काव्य हैं, उन सभी में हम देखते हैं कि अलग अलग छंदों का उसमें वर्गीकरण किया गया है। पृथ्वीराज रासो की बात करें तो इसमें 61 सर्ग हैं पूरे। वीर रस की रचनाओं में डिंगल पिंगल शैली है। हाँ, इसका मैंने आपको बता दिया है, तो इसमें पहला कथन हो जाएगा। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं पृथ्वीराज रासो के संबंध में। पृथ्वीराज रासो जो है इसके प्रमुख रूप से 4 भाग माने जाते हैं। हम एक वृहद भाग देखते हैं जिसमें 16,306 छंदों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद मध्यम रूपांतरण जो है वो बीकानेर या अबहोर में सुरक्षित रखा गया है जिसमें 7,000 छंद जो हैं। एक लघु रूपांतरण है जिसमें 3500 छंदों का रूपांतरण है यह, और यह हस्तलिखित प्रति भी बीकानेर में ही है। इसके अलावा एक जो सबसे छोटा माना जाता है वो माना जाता है लघुत्तम संस्करण, जिसे दशरथ शर्मा भी सही स्वीकार करते हैं और माता प्रसाद गुप्त ने इसका संपादन किया था। और ये मात्र 1300 छंदों का ही लघुत्तम रूपांतरण है जिसे मूल ग्रंथ के रूप में भी स्वीकार किया गया है। नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा 1962 में इसका प्रकाशन हुआ था और इसके संपादन का जो श्रेय है वो हम देते हैं
मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, राधा कृष्ण दास और श्याम सुंदर दास, इन तीनों ने मिलकर के इस का संपादन किया था। और ये प्रबंधात्मक महाकाव्य है जो पिंगल शैली में रचा गया है। मैंने अभी बताया आपको डिंगल पिंगल शैली है, तो मुख्य रूप से जो रासों की पिंगल शैली में है, और इसमें जो लड़ाई झगड़े या जो वीर रस का जहाँ प्रयोग हुआ है वहाँ पर जो शैली मानी जाती है वो डिंगल मानी जाती है। बल्कि पूरे काव्य को अगर संपूर्ण रूप से देखते हैं तो पिंगल शैली की प्रधानता इसमें रहती है। और इसमें नायिका जो है वो मुग्धा श्रेणी की नायिका है। कर्नल जेम्स टोड ने द रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल से एक वूलर को एक पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ प्राप्त हो जाता है जो जयानक कवि का था। उसके बाद उस ग्रंथ की प्राप्ति के बाद में इस पर विवाद शुरू हो गया था कि यह रासो प्रमाणिक है या अप्रमाणिक है। तो इसमें 3 मत बन गए थे कि यह रासो प्रमाणिक है या यह रासो अप्रमाणिक है या यह रासो अर्ध प्रमाणिक है। तो मुख्य रूप से इसको प्रमाणिक मानने वाले जो विद्वान थे उन विद्वानों में थे मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, जिन्होंने इसके प्रमाणिकता में तो इतनी बात कह दी थी कि आनंद संवत नाम से एक संवत की भी कल्पना कर डाली थी इसकी प्रमाणिकता को सिद्ध करने के लिए। इसके अलावा मुनि जिन विजय भी इसे सत्य मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी इसे सही मानते हैं, और इसके अलावा सुनीति कुमार चटर्जी भी इसे सही मानते हैं। अब इसमें जो अप्रमाणिक या अर्ध प्रमाणिक मानने वाले जो कवि हैं या जो साहित्यकार हैं उनमें हैं GH ओझा, जो हैं वो इसे अप्रमाणिक सिद्ध करते हैं। ओझा जी इसे अप्रमाणिक सिद्ध करते हैं। मुंशी देवी प्रसाद जो है वो भी इसे अप्रमाणिक मानते हैं। डॉक्टर वूलर तो जैसे पृथ्वीराज विजय जो मिल गया था उसके बाद इसको अप्रमाणिक मानते ही हैं। उसके अलावा शुक्ल जी ने इन्हें पूरा जाली ग्रंथ कह दिया है, ऐसे अप्रमाणिक स्वीकार करते हैं। और एक कवि श्यामल दास है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मैंने आपको 2 नाम बताए हैं, एक तो श्यामल दास नाम है और एक श्याम सुंदर दास नाम है। तो श्याम सुंदर दास तो इसका संपादन करवाते हैं और वो इसे प्रमाणिक स्वीकार करते हैं। तो श्याम सुंदर दास अलग व्यक्ति है और कवि श्यामल दास जो है वो अलग व्यक्ति है। तो श्यामल दास जो हैं वो तो इसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, लेकिन श्याम सुंदर दास इसे प्रमाणिक स्वीकार करते हैं। और मोतीलाल मेनारिया भी जो है वो इसे अप्रमाणिक स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से इन्हें आप अलग अलग रूप से ध्यान में रखेंगे। और इसका जो 20वां सर्ग है वो पद्मावती समय के नाम से है, और वहीं जो है वो पाठ्यक्रम में अधिकतर लगा हुआ है। 68 प्रकार के छंदों का इसमें प्रयोग हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया है। और इसकी जो तिथियां हैं वो मैच नहीं होती है, इसलिए 80-90 वर्षों के अंतर को देखते हुए मोहनलाल विष्णुलाल पांडे ने इसके आनंद संवत की कल्पना की थी, जिसमें तिथियां जो हैं वो सही ठहर जाती हैं। इसके अलावा नरोत्तम स्वामी जो हैं ये उसे प्रबंध न मानकर इसका क्या मान देते हैं, मुक्तक काव्य भी स्वीकार कर लेते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, मुक्तक काव्य जो मैंने आपको बताया था अभी प्रमाण रासो बताया है, ये आप ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। और एक और तथ्य इसके बारे में है कि ये सुख सुखी संवाद के रूप में भी कहीं कहीं आता है, और उस सुख सुखी संवाद को जो सत्य मानते हैं या उसके आधार पर जो इसे प्रमाणिक मानते हैं वे हजारी प्रसाद द्विवेदी है। वे ये कहते हैं कि जहाँ जहाँ सुख सुखी संवाद आया है वही तथ्य जो है वो प्रमाणिक है, बाकी ये काव्य अर्ध प्रमाणिक है या अप्रमाणिक है। नगेंद्र जो हैं वो इसे विशाल घटनाकोश कहते हैं। और एक और तथ्य आप ध्यान रखेंगे, गुलाब राय का एक तथ्य है जो बहुत महत्वपूर्ण है। गुलाब राय कहते हैं कि स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य है। ये क्या है, पृथ्वीराज रासो स्वाभाविक विकासशील, यानी कि इसका धीरे धीरे विकास होता गया है। जैसे ही विवाद बढ़ा इसमें कुछ तथ्य जुड़ते गए और फिर छंदों का विकास होता रहा, तो ये स्वाभाविक रूप से एक विकासशील काव्य बन गया था। तो ये बात जो कहने वाले हैं वे गुलाब राय जी हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जहाँ सुख सुखी संवाद क्या है वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि शोरसेनी अपभ्रंश में लिखा गया यह काव्य है। तो इस तरह से इसकी भाषाओं के बारे में अलग अलग बातें हुई हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। 9वां प्रश्न देखेंगे। सदानंद ई की 10वीं सदी से लेकर पता नहीं, ये कथन कुछ गलत हो गया है टाइपिंग की वजह से, मैंने इसको देखा भी नहीं है। ये 10वीं शताब्दी है,
10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को आदिकाल कहा जाता है। ये इस प्रकार था। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन था कि 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं सदी तक का जो काल था उसी को ही हम हिंदी साहित्य का आदिकाल कहते हैं। तो इसको आप थोड़ा सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? ये आपको पता है, मैथिली है जो विद्यापति की पदावली की भाषा है। अगला प्रश्न 11वां देखते हैं। लोकप्रियता को देखते हुए जयद्रथ वध की रचना आधुनिक हिंदी काव्य में एक चमत्कार से कम नहीं है। यह कथन किसका है? अब ये जयद्रथ वध के बारे में है और ये जो रचना है ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। तो ये शायद यहाँ गलती से आ गई है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। और इसके बारे में ये जो कथन है ये आदिकाल में गलती से हुआ है। इसका जो कथन है वो शायद रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। तो ये हम बाद में देखेंगे, दोबारा जब ये आएगा प्रश्न तब मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अमीर खुसरो की हिंदी की रचना है। हिंदी में लिखी हुई इनकी जो रचना है वो है पहेलियाँ। पदावली जो है अमीर खुसरो की, और इन 2 शकुन है ये पदावली, इंद्रावती या 2 शकुन, ये जो रचनाएं हैं वे इनकी हिंदी में नहीं है। इनकी हिंदी में जो खड़ी बोली में जो है वो पदावली है। इसके बाद बिसल देव रासो के बारे में असंगत बताना है। बिसल देव रासो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से हमने परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो देखा है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बिसल देव रासो के बारे में भी बात कर लेते हैं। बिसल देव रासो जो है वो वीर रस प्रधान काव्य है। माता प्रसाद गुप्त ने एक प्रति का संपादन किया। इस काव्य में नायक नायिका बिसल देव, ये आप थोड़ा सुधार कर लेंगे, बिसल देव है, और नायिका राजमती है, और इसके रचयिता नरपति नालह है। नालह करना है आपको यहाँ, नरपति नालह है। तो यह जो रचना है इसके बारे में असंगत बताना था हमें, तो असंगत पहला ही हो जाएगा क्योंकि हमने देखा है कि बिसल देव रासो जो है वो श्रृंगार रस प्रधान है। तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि रासों में एकमात्र ऐसा रासो जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि यह श्रृंगार रस प्रधान काव्य है, और इसकी जो रचना है वो 1272 विक्रम संवत मानी है रामचंद्र शुक्ल जी ने, और 1155 ईस्वी इसको स्वीकार किया है। इसके बारे में कहा जाता है कि 1272 मझारी जेठ बुद्धि नवमी बुधवारी नाला रसायन आरंभ करी शारदा उठी ब्रह्म कुमारी। तो ये कथन जो है वो शुक्ल का ही है, और उन्होंने अपने साहित्य में बताया है कि 1155 ईस्वी या 1272 ईस्वी में इसका संपादन किया गया था, इसकी रचना हुई है। और इसकी जो रचना है इसके संबंध में अन्य मतों में भी है। तो इसका वैसे संपादन जो है हमने देखा कि माता प्रसाद गुप्त ने किया था, और माता प्रसाद गुप्त के अनुसार इसकी जो काल बैठता है वो है 14वीं सदी, ये आप ध्यान रखेंगे। हालांकि शुक्ल तो 1272 मानते हैं विक्रम संवत, लेकिन 1155 ईस्वी जिसे हम मानते हैं, लेकिन माता प्रसाद गुप्त जो है वो इसे 14वीं शताब्दी का मानते हैं, और मोतीलाल मेनारिया जो हैं वो 16वीं शताब्दी का मानते हैं। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे कि अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग माना गया है, और नवीनतम शोध जो हैं वो ये कहते हैं कि ये 11वीं सदी की रचना है। तो अब इसमें सर्वमान्य जो मत है वो शुक्ल जी का ही माना जाता है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखेंगे इसके बारे में अलग अलग तथ्य। कुल 128 छंद है, हमने देखा भी पृथ्वीराज रासो में 68 छंद थे और इसमें 128 छंद हैं, और यह भी मुक्तक शैली का है। फिर से बता रही हूँ, परमाल रासो मैंने बताया मुक्तक शैली का, अभी मैं बिसल देव रासो बता रही हूँ मुक्तक शैली का, और हमने बात की थी पहले पृथ्वीराज रासो की, वो प्रबंधात्मक था। श्रृंगार रस प्रधान है, और इसमें श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही इसमें देखने को मिलते हैं। और बिसल देव तृतीय या वीरराज चतुर्थ की इसमें कहानी है, और मालवा के राजा भोज परमार की जो पुत्री थी राजमती, उसको लेकर के बिसल देव जो है वो राजपाट छोड़ करके उसको प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं। तो इसमें ये कहानी जो है वो संपूर्ण 4 खंडों में विभाजित कहानी है, जिसमें पहले खंड में बिसलदेव और राजमती का विवाह दर्शाया गया है, दूसरे में राजा का उड़ीसा चले जाना और 12 माह तक वहाँ तक रुकना, और तीसरे में राजमती के विरह में 12 मासा पद्धति का वर्णन किया गया है, और चौथे में भोज परमार राजमती को लेकर के आने की बात बताई गई है। तो इस प्रकार से यह भी एक गेय काव्य है, श्रृंगारिक काव्य है। जिस प्रकार परमाल रासो एक गेय काव्य था, उसी प्रकार से बिसल देव रासो भी एक गेय काव्य माना
जाता है, जिसे गाकर सुनाया जाता है। और नॉर्मली जब हम पद्मावत पढ़ते हैं तो हम वहाँ पढ़ते हैं कि 12 मासा का वर्णन जो है आषाढ़ मास से शुरू होता है, लेकिन बिसलदेव का आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो विरह वर्णन शुरू हुआ है वो कार्तिक मास से शुरू होता है। इसकी जो भाषा है वो राजस्थानी भाषा है और साथ में ही यह भी पिंगल शैली का रचित ग्रंथ है। इस ग्रंथ को लेकर शुक्ल जी कहते हैं कि इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है, संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। और भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो भाषा साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। ये सारी बातें जो है इसके बारे में शुक्ल जी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने बिसलदेव रासो के बारे में भी जो मुख्य मुख्य तथ्य थे वह देख लिए हैं। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। गोरखनाथ की रचना नहीं है। मैंने अभी आपको सारी रचनाएं बता दी थी गोरखनाथ की, तो यहाँ पर जो इनकी रचना नहीं है, आत्मबोध भी इनकी रचना थी, प्राण संकली भी मैंने आपको बताई थी, योगसार भी मैंने आपको बताया था, अभिमात्रा जोग था, नरविबोध था, सप्तवार था, पंचमात्रा था, रोमावली, ज्ञान ज्योतिषा, ज्ञान तिलक, शिष्य दर्शन, ये सभी रचनाएं थी। लेकिन दयाबोध जो है वो इनकी रचना नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। दयाबोध जो है वो सहजोबाई और दयाबाई थी, तो दयाबाई की जो रचना थी वो दयाबोध थी। अगला हम देखेंगे 15वां प्रश्न है। इसमें प्रवर्ती संतों के द्वारा श्रद्धाचरण प्रधान पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। जिन संत साधुओं की रचनाओं से हिंदी साहित्य गौरवान्वित है उन्हें बहुत कुछ बनी बनाई भूमि मिली थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कथन किसके लिए कहा है? तो ये जो कथन है वो फिर से मैं आपको बता दूं, गोरखनाथ के पदों के लिए कहा गया ग्रंथ है कि इनमें मतलब नाथों में, ये नाथों की बात कर रहे थे यहाँ पर कि नाथों की प्रवृत्ति संतों के लिए श्रद्धाचरण की प्रधान पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। और इन संत साधुओं को जो बनी बनाई मिली थी वो मिली थी हिंदी साहित्य की, और बनी बनाई भूमि मिली थी। यह गोरखनाथ के पदों के लिए ही कहा गया है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं हम। रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? तो ये आपको सभी को पता है रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में लेकर के। और भी रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में, वैसे यहाँ तो जो शब्द है रसायन है, हालांकि जो शब्द दिया जाता है वो रसायन भी माना जाता है, लेकिन मैं यहाँ आपको तीनों चारों चीज़ों में को लेकर ही बता देती हूँ कि रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में कौन क्या क्या मानता है। देखिएगा कि गारसा दो दासी जो है, जो इन्होंने पहली रचना लिखी थी वो राज सूय से इसका मानते हैं, उत्पत्ति मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल रसायन से मानते ही हैं। और इसमें शब्द दिया है रहस्य। रहस्य से जो मानते हैं वो हैं काशी प्रसाद जायसवाल, इन्होंने रहस्य से इसकी उत्पत्ति मानी है। और रास शब्द से जो उत्पत्ति मानी है वो नरोत्तम स्वामी, रास या रसिक शब्द से, ये नरोत्तम स्वामी ने मानी है। और रासक शब्द से जो मानी है वो हमें पता है, रासक शब्द जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी है। और इनके साथ में दशरथ शर्मा और चंद्रबली पांडे, इन्होंने भी रासक शब्द का ही समर्थन किया है। और एक राजयश शब्द है, राजसूय जो बताया वो मैंने गारसा दासी को बताया था, और एक शब्द है राजयश, इससे जो उत्पत्ति मानने वाले हैं वो विंदेश्वरी पाठक और हरप्रसाद शास्त्री है, इन्होंने राजयश से माना है। और एक है रामस्वरूप चतुर्वेदी जो रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। तो ये उत्पत्ति के संबंध में 4-5 मत है जो आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले गारसा दासी को याद रखेंगे राजसूय से, फिर शुक्ल का रसायन से, श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य से, हजारी प्रसाद द्विवेदी और दशरथ शर्मा ने रासक से, और नरोत्तम स्वामी ने रसिक से, और विंदेश्वरी पाठक और प्रसाद शास्त्री ने राजयश से इसकी रचना मानी है। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आदिकाल के सिद्धों में असंगत है। आदिकालीन जो सिद्ध साहित्य है उनके बारे में असंगत बताना है। सिद्ध साहित्य में महासुखवाद का प्रबल विरोध किया गया, ऐसा नहीं है, महासुखवाद का प्रबल समर्थन किया गया है सिद्धों में। सिद्ध कवियों ने वज्रयान धर्म का प्रचार किया, हाँ बिल्कुल, वज्रयान की ही एक शाखा थी। इन्होंने पाखंड और आडंबर का विरोध किया, हाँ बिल्कुल, इन्होंने पाखंडों और आडंबरों का विरोध किया है। सिद्ध ने
सिद्धों ने एक सीमा तक तंत्र और हठ योग का अनुसरण किया। हाँ बिल्कुल, यह भी सही है। इन्होंने हठ मार्ग को अपनाया था और योग मार्ग को, और तांत्रिक विद्या जो थी वे इसमें पारंगत होते थे और लोगों को तंत्र विद्या के जो उपचार थे वो बताया करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। यह आश्चर्य की बात है कि तुलसीदास ने जहाँ लोक प्रचलित, लोग नहीं है ये, लोक प्रचलित है, कि लोक प्रचलित और जनता को आकर्षित करने वाले सभी छंदों को काव्य के रूप में राममय करने का प्रयत्न किया, वहीं आल्हा और वीर छंद को नहीं अपनाया। यह कथन किसका है? तो ये तुलसीदास के बारे में कथन था, भक्ति काल से आ गया है। तो ये जो कथन था वो रामचंद्र शुक्ल का ही कथन है कि आश्चर्य की बात है, तुलसीदास ने जहाँ लोक प्रचलित जनता को आकर्षित करने वाले सभी छंदों को काव्य में राममय बनाया, वहीं उन्होंने आल्हा और वीर छंद का प्रयोग नहीं किया है। तो ये शुक्ल का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं। सब मिलकर ये भी एक कथन दिया हुआ है। सब मिलकर कीर्तिलता अपने समय का बहुत ही सुंदर चित्र उपस्थित करती है। यह इतिहास की कवि दृष्टि जीवंत रूप है, जिसमें ना तो काव्य के प्रति पक्षपात है, ना इतिहास की उपेक्षा है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। उन्होंने ये कहा था कीर्तिलता के संबंध में, कीर्तिलता अपने समय का बहुत ही सुंदर चित्र है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है कीर्तिलता को लेकर के। कीर्तिलता जो है वो विद्यापति की रचना है, और विद्यापति आदिकाल के अंतिम कवि के रूप में, शुक्ल की बुक से जब हम पढ़ते हैं तो आदिकाल में अंतिम रूप से जो अध्ययन करते हैं हम, वो विद्यापति की पदावली और विद्यापति के साथ में ही करते हैं। विद्यापति जो है वो मैथिली में रचना करते थे, और मूलतः जो थे वो बिहार के दरभंगा जिले के थे, और इनके जो गुरु थे उनका नाम जो था वो हरि मिश्र था। यहाँ हम विद्यापति के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। हरि मिश्र इनके गुरु का नाम था, और इनकी जो रचनाएं हैं वो मुख्य रूप से पदावली इनकी प्रमुख रचना है, जो खड़ी बोली में थी या मैथिली में थी, मैथिली में थी। पदावली जो थी मैथिली में थे। इनकी रचनाओं को हम 3 भागों में बात करके देखते हैं। अवहट में इनकी जो रचना थी वो कीर्तिलता और कीर्ति पताका थी। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह के बारे में बताया गया है, और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता के बारे में वर्णन किया गया है। जो विद्यापति थे वे तिरहुत के राजा शिव सिंह के दरबार में थे, और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि ये माने जाते हैं, और उन्हीं की यशोगान के अंतर्गत उन्होंने कीर्तिलता का वर्णन किया था। और कीर्तिलता में इन्होंने कीर्ति सिंह की, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जब ये कथन पढ़ते हैं हम, तो इन्होंने कीर्तिलता को भृंग भृंगी, ये आप ध्यान में रखेंगे, भृंग भृंगी संवाद के रूप में भी इसका उल्लेख इन्होंने किया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि भृंग भृंगी संवाद के रूप में इसकी रचना की गई है। यह बात भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ही बताते हैं। इसके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली को उनके जो श्रृंगार में मादकता है उनको देख करके नागिन की लहर कहा था। तो इनकी जो रचनाएं हैं मैं एक बार आपको बता देती हूँ। मैथिली भाषा की जो रचनाएं हैं वो 2 हैं। अवहट की मैंने बता दिया, कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों ही अवहट में है, जबकि मैथिली में पदावली और गोरक्ष विजय, पदावली और गोरक्ष विजय नामक एक रचना है इनकी, जो मैथिली में मिलती है। इसके अलावा इनकी कुछ रचनाएं संस्कृत में हैं, जिनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। शिव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, और इसके बाद दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार और लिखनावली। ये जो रचनाएं हैं वो विद्यापति की संस्कृत की रचनाएं थी। और कीर्ति पताका जो है इसका प्रकाशन नहीं हो पाया था, इसलिए वो कम मशहूर रही है, लेकिन आप दोनों नाम ध्यान रखेंगे। और विद्यापति को लेकर एक जो बड़ा विवाद रहा है वो विवाद रहा है श्रृंगार और भक्ति को लेकर, कि विद्यापति को कुछ कवि जो हैं वो श्रृंगार के कवि मानते हैं, और कुछ कवि जो हैं, कुछ लेखक या साहित्यकार जो हैं वो इनको भक्ति का कवि मानते हैं। तो सबसे पहले जो राधा और कृष्ण को भक्ति में शामिल करके श्रृंगार रूप से जिनका चित्रण किया था वो भी विद्यापति ने किया था। तो नायक नायिका के रूप में देखने का जो ढंग था विद्यापति ने ही प्रारंभ किया था। इनको जो श्रृंगारी कवि मानते हैं उनको बारे में बता देती हूँ। रामचंद्र शुक्ल इनमें पहला नाम है जो इनको श्रृंगारी साबित करते हैं। इसके बाद में शुक्ल का जो समर्थन करने वाले थे वो हजारी प्रसाद
सॉरी, हरप्रसाद शास्त्री, हजारी प्रसाद नहीं है, हरप्रसाद शास्त्री जी हैं। इसके बाद में रामकुमार वर्मा भी इनका समर्थन करते हैं, शुक्ल जी का ही, और रामवृक्ष बेनीपुरी भी। ये जो है ये सभी श्रृंगारी कवि मानते हैं, लेकिन भक्ति कवि जो मानने वाले हैं, अब हमें पता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी शुक्ल जी से उल्टा चलेंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पहला नाम है भक्त कवि मानने में। इसके अलावा श्याम सुंदर दास ने भी इनको भक्त कवि माना था, और ब्रजनंदन सहाय ने भी इनको भक्त कवि के रूप में देखा है। तो इस प्रकार आप इनका ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। ये भी एक कथन है वापस। दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त होती है उसमें कुछ तो संदिग्ध है और कुछ असंदिग्ध। तो आदिकाल के संबंध में यह बात किसने कही है? तो यह भी रामचंद्र शुक्ल ने कही है, ये हम देख चुके हैं पहले भी। अगली पंक्तियां हैं। पुस्तक जलहन हत दे चली गज्जन नरकाज। इस पंक्ति में पुस्तक शास्य है, तो यह पुस्तक हम सबको पता है कि जलहन किसको देकर चले थे? पृथ्वीराज रासो को देकर के चले गए थे। अगला देखेंगे। आदिकाल हिंदी साहित्य में भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश प्रभावित साहित्य में प्रगणित नहीं किया जा सकता। आदिकालीन हिंदी साहित्य में, तो हिंदी साहित्य में जो अपभ्रंश से प्रभावित रचनाएं हैं उनके बारे में जो है वो नहीं माना जाता है, तो वो नहीं मानी जाती हैं। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, वर्ण रत्नाकर, ये तो अपभ्रंश से संबंधित है, लेकिन खुसरो की जो पहेलियाँ हैं वो खड़ी बोली से रिलेटेड है, इन पर अपभ्रंश का प्रभाव दिखाई नहीं देता है। अगला प्रश्न देखेंगे। मैं यहाँ चाहती हूँ कि आपको खुसरो के बारे में भी यही कुछ तथ्य हैं जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अमीर खुसरो जो हैं वो खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार माने जाते हैं। चौदहवीं सदी के ये रचनाकार थे और हिंदी में इनका जो प्रयोग है वो खड़ी बोली के रूप में पहली बार देखने को मिलता है। इसके अलावा इनकी जो रचनाएं हैं, खालिक बारी, खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सखून, गज़ल, ये सभी जो हैं वो खुसरो के साहित्य में देखने को मिलता है। इसके अलावा इनका जो पूरा नाम था अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो माना जाता है। तो ये खुसरो के बारे में कुछ जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 23 है। बिसल देव रासो के विषय में असंगत बताना है। मोतीलाल मिनारिया ने इसे गेय काव्य माना है। इसकी भाषा आदिकालीन हिंदी का सहज रूप मानी गई है। इसमें संदेश राशक की संदेश परंपरा मिलती है। इसमें रचना नारी गरिमा की स्थापना करती है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि मोतीलाल मिनारिया ने इसको गेय काव्य नहीं माना है, बल्कि हमने देखा कि माता प्रसाद गुप्त ने इसको गेय काव्य स्वीकार किया था। तो ये आप यहाँ पर बिसल देव रासो के बारे में ध्यान रखेंगे। अगली बात है, पृथ्वीराज रासो में उपलब्ध प्रतियों के आधार पर नरोत्तम स्वामी ने पृथ्वीराज रासो में कुल कितने रूपांतरण किए थे? तो पृथ्वीराज रासो के कुल रूपांतरण 4 थे, मैंने आपको ये बता दिया है। और चारों रूपांतरणों में पहला जो था उसमें 16,306 छंद हैं। दूसरा जो मैंने आपको बताया था उसमें 7,000 छंद है। तीसरे में 3500 छंद है और चौथे में 1300 छंद है। और जो 1300 छंद वाला लघुत्तम रूप है उसे ही प्रमाणिक ग्रंथ स्वीकार करते हैं या मूल ग्रंथ स्वीकार किया जाता है। मूल ग्रंथ का नाम याद रखिएगा आप। तो ये प्रश्न थे जो 2023 के एग्ज़ाम्स में आए थे। हालांकि वीडियो लंबा हो रहा है, अब आप चाहें तो इसकी एक क्लास और बना दी जाए या मैं एक ही क्लास में पूरा करूं। चलिए देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स तो हमने कर ली है। पहले टाइम लगता है, बाद में टाइम नहीं लगता है, तो हम देख लेते हैं। जैसे अब राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल को क्या नाम दिया है? तो ये हम सबको पता है, इन्होंने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों का संबंध किससे माना है? तो बौद्ध तांत्रिकों से माना है।
नाथ पंथ और नाथ संप्रदाय में सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय नाम से भी प्रसिद्ध है। नाथ पंथ के बारे में यह किसका कथन है? तो ये द्विवेदी जी का कथन है। आदिकाल की एक धारा संस्कृत की थी जो एक परंपरा के साथ विकसित हो रही थी। ये 3 कथन है यहाँ, ये आप ध्यान रखेंगे। पहला कथन और ये दूसरा कथन और ये तीसरा कथन, ये तीनों कथन है। तो आदिकाल की एक धारा संस्कृत की थी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संस्कृत की कोई भी धारा आदिकाल में नहीं थी। आदिकाल की एक धारा साहित्य प्राकृत और अपभ्रंश में थी, और आदिकाल की एक धारा हिंदी भाषा में थी। तो हिंदी भाषा में थी, प्राकृत और अपभ्रंश में थी, लेकिन संस्कृत में ये नहीं थी। तो 2 सही और 1 गलत हो जाएगा। वीर रस प्रधान काव्य है बिसलदेव रासो, नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी मैंने आपको बताया श्रृंगार रस प्रधान है। चंदनबाला रास आसगु कवि की, नहीं, यह भी नहीं है। और भरतेश्वर बाहुबली रसायन, ये वीर रस प्रधान काव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। मेरे विचार से तो संध्या भाषा का सीधा साधा अर्थ यही है कि भाषा जो अपभ्रंश के संध्या काल या समाप्त होने वाले काल में लिखी गई है। संध्या भाषा के संबंध में यह कथन किसका है? एक कथन हमने पीछे देखा है जो राहुल सांस्कृतायन का था कि सीधी सादी भाषा को तोड़ मरोड़ कर दृष्टिकूट बना दिया, वो वाला तो राहुल सांस्कृतायन का है। और ये जो है सीधी सादी भाषा, संस्कृत भाषा को अपभ्रंश का काल, ये समाप्त होने वाला काल किसने कहा है? रामकुमार वर्मा ने कहा है। तो ये दोनों कथन सेम से मिलते हैं, तो इनका आप ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। नाथ संप्रदाय ने 14वीं शताब्दी तक साहित्य और धर्म का शासन किया और इसमें अनुभूति और हठ योग का प्रधान स्थान रहा है। तो नाथ संप्रदाय के बारे में ये कथन जो है वो रामकुमार वर्मा का है। ये कथन आप ध्यान रखेंगे, रामकुमार वर्मा का कथन है। इसके बाद माता प्रसाद गुप्त ने किस रचना को स्वतंत्र रचना मानते हुए पृथ्वीराज रासो के महोबा खंड को एक प्रक्षिप्त अंश माना? तो ये प्रमाल रासो के बारे में है कि माता प्रसाद गुप्त ने किस रचना को तो पृथ्वीराज रासो के महोबा खंड के प्रक्षिप्त अंश के रूप में देखते हैं। तो प्रमाल रासो को देखा है, और ये किसने देखा है? माता प्रसाद गुप्त ने देखा है। ये इम्पोर्टेंट तथ्य है, ये बदल करके फिर आ सकता है कि प्रमाल रासो को किसने पृथ्वीराज रासो का प्रक्षिप्त अंश माना है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। पर माता प्रसाद गुप्त जो है वो इसको एक स्वतंत्र रचना न मानते हुए महोबा खंड का ही एक भाग मानते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता, ये होता है प्रामाणिकता, ये शुद्ध शब्द है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। आनंद संवत की कल्पना की थी, तो ये मैंने आपको बता दिया। मोहनलाल विष्णुलाल पांडे था जिन्होंने आनंद संवत, ये जो संवत है वो आनंद संवत था, ये ध्यान रखेंगे, आनंद संवत ये था। इसके बाद में अगला जो 2 कथन दिए हुए हैं कि रासो ग्रंथ पहले से ही अपभ्रंश में मिलते हैं, रासो ग्रंथ अपभ्रंश के अनंतर हिंदी में मिलते हैं, रासो काव्य के बारे में कथन में सही उत्तर बताने हैं। तो सही उत्तर दोनों ही हैं कि ये अपभ्रंश में भी है और अनंतर हिंदी में भी इसकी रचनाएं की गई हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सारंगधर की रचना है, तो ये हम्मीर रासो के बारे में है। हम्मीर रासो एक ऐसा रासो ग्रंथ है जिसकी कोई मूल रचना उपलब्ध ही नहीं हो पाई है। आज तक विद्वानों में इसको लेकर संशय बना हुआ है, और इसकी जो मूल रचना प्राप्त नहीं होने के कारण केवल प्राकृत पेंगलम नाम की रचना है जो लक्ष्मीधर की मिलती हमें। इसमें कुछ लाइनें हमें प्राप्त होती हैं या कुछ छंद प्राप्त होते हैं। इसमें 8 पद बताए गए हैं कि 8 पद हमें जहाँ प्राप्त होते हैं उसी पर ही शुक्ल जी ने इस ग्रंथ की कल्पना की थी कि ये एक ग्रंथ था जिसका रचनाकार सारंगधर था। तो शुक्ल ने प्राकृत पेंगलम में प्राप्त 8 पदों के आधार पर इस काव्य का उल्लेख किया है, इस रासो का उल्लेख किया है, और इस रासो का नाम है हम्मीर रासो। तो ये शुक्ल जी की कल्पना मात्र माना जाता है, मूल रूप से इसका कोई भी अस्तित्व दिखाई नहीं देता है। और इसको काटते हुए राहुल सांस्कृतायन जी ने बताया था कि इन पदों को सारंगधर के पद के न मानकर एक जज्जल कवि के पद माने गए हैं। तो ये राहुल सांस्कृतायन का पद था कि ये कोई सारंगधर की रचना नहीं है, बल्कि ये एक जज्जल कवि थे जिनके ये पद माने गए हैं। तो ये 2 तथ्य हैं केवल हम्मीर रासो को लेकर, वो आप इनका ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अपनी किस रचना में विद्यापति ने तिरहुत, ये अभी मैंने आपको बताया था कि तिरहुत के राजा थे, उस तिरहुत के राजा का वर्णन कीर्ति सिंह का वर्णन किया है। तो ये कीर्ति लता में किया है। कीर्ति पताका में जो है वो शिव सिंह का वर्णन है, आप ध्यान रखेंगे। कीर्ति पताका में तो शिव सिंह का वर्णन है, लेकिन कीर्ति सिंह का वर्णन कीर्ति लता में किया गया है।
और ये तिरहुत ऐसे भी लिख सकते हैं आप, और एक तिरहुत ऐसे भी होता है। तो तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह का वर्णन है, तो वो कीर्तिलता में है। निम्न में से नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान थे। मैंने आपको बताया 3 नाम याद रखेंगे, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, और एक नाम और बता देती हूँ मैं आपको, भूल गई हूँ शायद, राधा कृष्ण दास, एक नाम और है राधा कृष्ण दास। इन 3 का नाम ध्यान में रखेंगे। इन तीनों ने मिलकर के नागरी प्रचारणी सभा से 1962 ईस्वी में इसका प्रकाशन, 1962 संवत 1962 में इसका प्रकाशन करवाया था। तो ये तीनों नाम आप ध्यान रखेंगे, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, राधा कृष्ण दास और श्याम सुंदर दास। अगला है, बिसलदेव रासो के रचनाकार निर्धारित करते हुए रामचंद्र शुक्ल ने 1272 को पदबंध किया है। तो इसमें जो आंसर मुझे मिला वो 1212 मिला है, लेकिन मैंने जब आपको अभी पढ़ाया है तो 1272 ही देखा है, और मैंने बुक में भी देखा है 1272 इसमें सही है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है चर्यापद। ये चर्यापद ऐसे लिखा जाएगा कि चर्यापद किस कवि की रचना है, तो ये सबरपा की है। दोहा कोश जो है वो सरहापा की है और सबरपा की चर्यापद है। हालांकि मैं यहाँ आपको और भी जो भी सूफी रचनाकार हैं उनकी रचनाओं के बारे में बताने वाली थी, क्योंकि लास्ट टाइम भी डोम्बीपा की जो रचनाएं हैं, डोम्बीपा की रचनाएं पूछी गई थी। तो इनकी जो रचना है अक्षर कोपदेश और डोम्बी गीतिका, इनकी रचनाओं के नाम हैं। तो ये रचनाएं जो हैं वो पूछी गई थी। इसके अलावा एक कण्हपा कवि हैं, इनकी रचनाओं के बारे में भी पूछा जाता है, और सबसे ज़्यादा जो रचनाएं हैं वो भी कण्हपा की ही मानी जाती हैं। इनकी चर्या विनिश्चय और कण्हपा गीतिका, ये करके नाम है इनके कण्हपा के ग्रंथों के। तो अगली कोई क्लास होगी जिसमें मैं आपको इनके सारे ही रचनाओं के नाम बता दूंगी, लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं। यह हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ये मैंने बता दिया आपको। चंद्रवरदाई के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे जानना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, मैं तुम्हें अनुपम बातें बता सकता हूँ। यह कथन अमीर खुसरो का है और ये रामचंद्र शुक्ल में दिया हुआ है। निम्न में से किस सिद्ध कवि को सरोज वज्र और राहुल भद्र के नाम से जाना जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। सरहपा है, उन्हीं को ही अलग अलग नामों से जाना जाता है। सरोज वज्र, राहुल वज्र, पद्म वज्र, सरोज भद्र, सारे नाम जो हैं वो सरहपा के हैं। इसके बाद गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन डॉक्टर बड़थवाल, फिर से ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, बड़थवाल ऐसे लिखा जाएगा, पीताम्बर दत्त बड़थवाल है, गोरखवाणी के नाम से किया था। तो ये मैंने आपको बता दिया कि बड़थवाल ने गोरखवाणी के नाम से गोरखनाथ की सभी रचनाओं का संकलन किया। उसमें इन्होंने बताया, तो असंगत बताना है हमें कि मत्स्येंद्र नाथ के गुरु थे। नहीं, ये मत्स्येंद्र नाथ के गुरु नहीं थे, बल्कि ये शिष्य थे मत्स्येंद्र नाथ के। गोरखनाथ की रचनाओं में नीति, साधना और व्यापकता मिलती है, हाँ बिल्कुल। गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया, हाँ बिल्कुल। तो इसमें पहला ही गलत हो जाएगा, सॉरी पहला नहीं, ये दूसरा वाला हो जाएगा। इसमें मत्स्येंद्र नाथ के गुरु थे, ऐसा नहीं है, मत्स्येंद्र नाथ इनके गुरु थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन दिए हुए हैं, इन कथनों में से हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है, खुसरो ने अपनी रचनाओं में हिंदी को फारसी के सम्मान सिंहासन पर आसीन किया। खुसरो के हिंदी काव्य में जीवन की गहराइयों का वर्णन है। खालिक बारी उनकी प्रसिद्ध रचना है। रामकुमार वर्मा ने उपयुक्त कथन में सही उत्तर दीजिए। तो सही बताना है इसमें। तो खुसरो ने हिंदी को सम्मान स्थान दिया, ये सही है। खुसरो हिंदी की जीवन गहराइयों को, हालांकि ये प्रश्न मुझे लगता है कि इसमें 1, 2 और 3 सही होंगे, कथन 1, 2 और 3, लेकिन इसमें जो ऑप्शन में आया था वो केवल 1 और 3 ही सही बताए गए हैं, बल्कि 2 को गलत माना गया है कि जीवन की गहराइयों का नहीं मिलता। जब हम उसके 2 शकुन या उनकी जो कहावतों वाला जो पार्ट है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि वहाँ जीवन के बारे में बताया तो गया है, लेकिन अब यहाँ आयोग ने जो इसमें 1 और 3 ही आंसर माना है, लेकिन मेरे अनुसार ये तीनों सही होने चाहिए। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप देख लेना इसको। फिर से कथन दिया हुआ है, विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायक नायिका राधा कृष्ण हैं, और इन पदों की रचना जयदेव के गीतों के द्वारा की गई है।
तो ये जो है रामचंद्र शुक्ल का है। मैंने आपको बता दिया कि मत जो थे वो 3 प्रकार से बट गए थे, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी जो हैं वो इनको श्रृंगारी मानते हैं, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो इन्हें भक्त कवि के रूप में स्वीकार करते हैं। अपना भावात्मक रहस्यवाद लेकर सूफी जब भारत आए तब उन्होंने केवल साधनात्मक रहस्यवाद योगियों, रसायनियों और तांत्रिकों में मिला। यह मत किसका है? तो यह मत भी रामचंद्र शुक्ल का है। तो इस प्रकार से हमने ये पेपर कर लिया है। अगला पेपर भी देख रहे हैं, फटाफट मैं 10-15 मिनट में करवा देती हूँ। सरहापा के वर्ण विषय में शामिल नहीं है, गुरु की महिमा है, पाखंड का खंडन है, सहज मार्ग है, भोग मार्ग का विरोध नहीं है, भोग मार्ग का इन्होंने अनुनयन किया है। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं। ये प्रामाणिक होता है, ये अब मैं आपको बता देती हूँ। ये शुद्धियाँ जो हैं वो जब बोल के टाइपिंग करती हूँ ना तो रह जाती हैं। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में मैंने आपको बता दिया डिटेल से सारे। गौरी शंकर ओझा नहीं थे, वूलर नहीं थे, श्यामल दास नहीं थे, श्याम सुंदर दास थे। तो श्याम सुंदर दास और मोहनलाल विष्णुलाल पांडे जो है वो इसे स्वीकार करते हैं, प्रामाणिक मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन कौन सा था? तो वो गोरखनाथ का था। ये आप ध्यान रखेंगे कि गोरखनाथ का जो योग मार्ग है उसको ही वे शक्तिशाली मानते हैं। जैन साहित्य के बारे में असंगत बताना है कि वैष्णव अवतारों की कथाएं भी जैन आदर्श के आवरण से पद्यबद्ध की गई थी। हिंदी के पश्चिम क्षेत्र में जैन साधु अपने मत का प्रचार प्रसार और प्रमुखता से हिंदी कविता का माध्यम से किया था। यह साहित्य रास, फागु, चरित आदि शैलियों में मिलता है। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात को ताल के समय रासो गायन करते थे। तो ये प्रश्न पहले किया हुआ है हमारा, रासो गायन नहीं करते थे, रास गायन करते थे। इनकी जो ग्रंथ थे वो रास कहलाते थे। यदि मेरा अनुमान ठीक है तो सुख सुखी संवाद के रूप में रासो लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो, यह कथन किसका है? ये मैंने अभी आपको बता दिया। सुख सुखी संवाद के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने देखा है। और कीर्ति लता को इन्होंने, अभी हमने बात की थी, कीर्ति लता को इन्होंने भृंग भृंगी संवाद के रूप में बताया है। हिंदी के विद्वानों ने इनका मेवाड़ के रावल कुमार के समकालीन होना अनुमानित किया है, जो गलत है। वास्तव में इसका रचनाकाल 1730 से संवत 1760 के मध्य है। खुमान रासो के बारे में ये कथन किसका है? तो ये मोतीलाल मिनारिया का कथन है। आयोग के द्वारा ये बता रही हूँ मैं आपको, हालांकि मेरा ये प्रश्न गलत हुआ था। तो 1730 से 1760 के मध्य जो खुमान रासो का रचना ग्रंथ माना है वो मोतीलाल मिनारिया का है। साहित्य में नहीं तो हमें कोई दूसरी राजमती मिलती और ना ही विसलदेव। इसी में विसलदेव रासो की सबसे बड़ी सफलता निहित है, ऐसा मानने वाले विद्वान हैं। तो विसलदेव रासो के बारे में कथन माता प्रसाद गुप्त का है, जो इसे 14वीं सदी की रचना मानते हैं। मोतीलाल मिनारिया 16वीं सदी की मानते हैं। मैंने आपको बता दिया डिटेल पहले। नाथ पंथ के अनुयायी कनफटे कहलाते हैं। नाथ पंथ में शून्यवाद के स्थान पर ईश्वर के साकार रूप, ये प्रश्न जो मैं अभी आपको से चर्चा कर रही थी वो आ गया है कि नाथ पंथ के अनुयायी कनफटे होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं। नाथ पंथ ने शून्यवाद के स्थान पर ईश्वर के साकार रूप को स्वीकार किया है। ये था कि ईश्वर के साकार रूप को भी स्वीकार किया है और शून्यवाद पर भी स्थान दिया है। लेकिन इसने क्या कर दिया है कि नाथ पंथ ने शून्यवाद के स्थान पर, तो ये करके इसने इसको गलत कर दिया है। तो ये कथन जो है वो गलत हो जाएगा। नाथ पंथ में अलख निरंजन का महत्व है। नाथ पंथ में बौद्ध धर्म का किंचित भी प्रभाव नहीं था, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि नाथ जो पंथ था वो बौद्ध से ही निकला हुआ था। तो इसमें ए और स सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्ध की सीधी सादी भाषा को दृष्टिकोट, ये मैंने आपको बता दिया था, अभी प्रश्न ऊपर आ गया है। खींच तान करके इसे संध्या भाषा बना दिया गया है। तो ये राहुल संस्कृतायन का। और संध्या भाषा का जो उन्होंने दूसरा दिया है कि संध्या भाषा यानी कि शाम का समय या अपभ्रंश का ढलता हुआ काल, वो माना जो है वो रामकुमार वर्मा ने माना है। तो इन दोनों में कथनों में आप ध्यान रखेंगे। प्राकृत पेंगलम निम्नलिखित में से किस रचना के कुछ छंद मिलने पर जिसके आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने इसके अस्तित्व की कल्पना की है? तो ये भी अभी हमने चर्चा कर ली है। हमीर रासो वो ग्रंथ है जो प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर की रचना थी, उसमें 8 पद मिलने के बाद जो है इसकी कल्पना की थी। और राहुल संस्कृतायन ने खंडन किया कि यह जज्जल की कविता है, ना कि यह पद किसी सारंगधर के हैं। अभी बताया मैंने डोम्बी गीतिका और योगचर्या और अक्षरों द्वेष उपदेश है। अक्षरों को उपदेश जो हैं वो डोम्बी पापे के हैं। ये शब्द आप सही कर लेंगे, डोम्बी
डोंबिपा की रचनाएं हैं ये। शायद कवि की रूढ़िबद्ध संकीर्ण लक्षण को लेकर कबीर की तरह सिद्धों की कविता भी कविता में गिनी जाए या कम से कम अच्छी कविता न समझी जाए, लेकिन कविता तो उनको मानना ही पड़ेगा। ये कथन जो है वो राहुल सांस्कृत्यायन का कथन है और ये कथन जो है वो सिद्धों की कविताओं को लेकर है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कह दिया था कि सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य जो नाथ साहित्य जो है वो साहित्य की श्रेणी में ही नहीं आता है। तो उस कथन पर इन्होंने ये बात कही हुई है कि सिद्धों को भले ही आप कविता ना मानो, लेकिन उनको साहित्य के अंतर्गत आपको स्थान देना होगा और कविता तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो ये बात जो है, हालांकि ये मत जो है वो नॉर्मली हजारी प्रसाद द्विवेदी का चला जाता है, लेकिन आप यहाँ ध्यान रखेंगे यह राहुल सांस्कृत्यायन जी का कथन है। नाबादास कृत भक्तमाल के अनुसार रामानंद के प्रमुख शिष्य 12 हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कविता वर्त संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला और उसमें श्वासोच्छ्वास स्पंदन सुनाई पड़ा। तो ये जो मत है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। पिटारी से बाहर निकलने वाली बात जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक श्रेणियों, अनुभूतियों और दिशाओं में से कोई संबंध नहीं है। शुक्ल जी ने यह कथन किसके बारे में कहा है? तो ये सिद्धों और योगियों के बारे में कहा है। स्वाभाविक श्रेणियों और अनुभूतियों और दिशाओं से कोई संबंध नहीं है। तो सिद्धों और योगियों की जो भी रचनाएं थी उनको भी वे साहित्य से बाहर कर देते हैं। तो इसी के आधार पर ये कथन है। कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? हिंदी साहित्य की भूमिका है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास है। भूमिका 1940 में है, ये 52 में है, ये भी 1952 में है, लेकिन हिंदी साहित्य के 3 भाग इनकी कोई रचना नहीं है। प्रमाल रासों को लोक साहित्य में किस नाम से जानते हैं? आलाखंड से, ये मैंने अब आपको बता दिया है। ग्रियर्सन ने इलियट ने जो किया था, कलेक्टर थे इलियट, उन्होंने तो आलाखंड नाम से करवाया था, लेकिन फिर श्याम सुंदर दास ने जो है इसे प्रमाल रासों के नाम से संपादित करवाया था और नागरी प्रचारणी सभा द्वारा ये प्रकाशित हुआ था। मोटे हिसाब से वीरगाथा काल महाराज हमीर के समय तक ही समझना चाहिए। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है, ये सभी को पता है, हमीर तक के मानते हैं। अमीर खुसरो के बारे में गलत कथन बताना है। अमीर खुसरो खालिक बारी खुसरो की प्रसिद्ध रचना है। अमीर खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के नहीं, मोइनुद्दीन चिश्ती उनके गुरु नहीं थे। अमीर खुसरो की रचनात्मक सक्रियता का काल ईसा से 13वीं से 14वीं शताब्दी माना जाता है, सही है। फारसी के विद्वान होते हुए भी हिंदी की उपेक्षा नहीं की, यह भी बात सही है। एक ही कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का व्यवहार किया, पुरानी अपभ्रंश या बोलचाल की देसी भाषा। यानी एक ही कवि थे जो 2 भाषाओं में रचना कर रहे थे। तो मैथिली में भी हमने इनकी रचनाएं देखी हैं, अवहट में भी इनकी रचनाएं देखी हैं और संस्कृत में भी हमने इनकी रचनाएं देखी है, और ये सारे मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये कथन जो है वो रामचंद्र शुक्ल का है। विद्यापति 2 प्रकार की भाषाओं का प्रयोग कर रहे थे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो ये पूरा का पूरा वीडियो था जो आदिकाल के संबंधित जो रचनाएं थी, मुख्य बिंदु थे और जो प्रश्न आए हुए थे उन सभी के बारे में मैंने आपको अध्ययन करवाया है, और आगे भी इसी प्रकार अध्ययन हमारा जारी रहेगा। आज के लिए इतना ही। अब मैं कोशिश करूंगी कि आदिकाल के जितने भी मुख्य कवि हैं जिनमें आपने देख लिया है कि किन कवियों को बार बार पूछा जा रहा है, उन कवियों को सेपरेट पॉइंट्स में करा दूंगी। जैसे विद्यापति को करवा दूंगी, सरहपा को करवा दूंगी, तो ये कुछ गोरखनाथ जी को करवा दूंगी। तो इन कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक जहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं उन पर हम चर्चा ज़रूर करेंगे, और वो चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।